हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 30th लेक्चर वीडियो है। 29 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हमारे सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पिछले 29 लेक्चर वीडियोस में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। एंड ये जानना काफी जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कौन से टॉपिक हो गए हैं, कौन से बाकी हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके चाहे देख लीजिएगा। ये स्लाइड 1 है, ये सारे ही टॉपिक एक बार दिखा रही हूँ। ये स्लाइड 1 है, ये सारे ही टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पिछले 29 लेक्चर वीडियोस में कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक प्लस ये स्लाइड 2 है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। दिस इज स्लाइड 3। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। दिस इज स्लाइड 4। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिटेलिंग। इसमें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी रिटेलिंग के बारे में। रिटेलिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो मेजर 2 टाइप की रिटेलिंग होती है, एक होती है स्टोर एंड दूसरी होती है नॉन स्टोर रिटेलिंग। फिर नॉन स्टोर रिटेलिंग जो ये है इसको हम फर्दर 4 ये टाइप की होती है। पहला होता है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा डायरेक्ट मार्केटिंग, अगला है ऑटोमेटिक वेंडिंग, अगला है बाइंग सर्विस। तो ये 4 टाइप की नॉन स्टोर रिटेलिंग होती है। तो ये सब क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे मैं आपको कॉर्पोरेट रिटेलिंग के बारे में भी बताऊंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो रिटेलर होता है उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। जो रिटेलर है वो अपनी रिटेलिंग एक्टिविटी उसकी सक्सेसफुल हो, ठीक है, उसके लिए उसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन लेने होते हैं, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट डिसीजन हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही रिटेलिंग के जो रीसेंट ट्रेंड है जो रिटेलिंग में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक रिटेलिंग के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर हमारा होल सेलिंग पे होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रिटेलिंग, तो रिटेलिंग का वैसे हिंदी में मतलब होता है खुदरा बिक्री। ठीक है, रिटेलिंग का हिंदी में मतलब क्या है, खुदरा बिक्री। मतलब फुटकर में, जब बल्क में नहीं, ठीक है, बल्क में नहीं, जब हम फुटकर में जब रिटेलर सामान बेचता है, चाहे गुड्स या सर्विसेज जब बेचता है एंड यूजर को, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर को, तो उसको कहा जाता है रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब क्या है, रिटेलिंग मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। जो एंड कंज्यूमर है उसको जब गुड्स या सर्विसेज बेची जाए तो उसको कहा जाता है रिटेलिंग। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था सबसे पहले कौन है, मैन्युफैक्चरर या कह लीजिए प्रोड्यूसर है। उसने सामान किसको बेचा, होलसेलर को। होलसेलर फिर किसको बेच रहा है, रिटेलर को। फिर रिटेलर जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक सामान, फाइनल कंज्यूमर को सामान बेचता है। तो रिटेलर क्या कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है ना, तो ही इज डूइंग रिटेलिंग, ये रिटेलिंग कर रहा है। ही इज सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फाइनल या एंड कंज्यूमर को ये सामान बेच रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, रिटेलिंग कर रहा है। तो रिटेलिंग मतलब खुदरा बिक्री, यानी जो फाइनल कंज्यूमर को जो सामान बेचा जा रहा है ना, दैट इज रिटेलिंग। देखिए लिखा है मैंने, रिटेलिंग में क्या होता है, रिटेलिंग में वो सारी एक्टिविटी आती है जिसके थ्रू गुड्स या फिर सर्विसेज डायरेक्टली बेची जा रही है, किसको, फाइनल कंज्यूमर को, एंड यूजर को, उसके पर्सनल कंजप्शन के लिए, या कह लीजिए नॉन बिजनेस यूज के लिए। ये जो फाइनल कंज्यूमर है ये अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए जब सामान खरीदता है, या जब इसको पर्सनल कंजप्शन के लिए सामान बेचा जा रहा है, फर्दर बिजनेस करने के लिए नहीं, इसको पर्सनल कंजप्शन के लिए जब सामान बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। ठीक है, एंड वो बिजनेस एंटरप्राइज जो सेल्स करें, गुड्स या सर्विसेज सेल्स करें, रिटेलिंग करें, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिटेलर। रिटेलर कौन होता है, जो रिटेलिंग करे, यानी फाइनल जो इन कंज्यूमर है उनको जो सामान बेचे, चाहे गुड्स या सर्विसेज जो बेचे, वो कौन होता है, वो होता है रिटेलर। ठीक है, या वो रिटेल स्टोर के थ्रू बेचा जाता है। ठीक है, एंड अगले लेक्चर में जो मैं आपको होलसेलिंग बताऊंगी ना, तो होलसेलिंग एंड रिटेलिंग ये एकदम कह लीजिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। होलसेलिंग में क्या होता है, होलसेलिंग में बल्क में सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर है सबसे पहले, उसने बल्क में सामान बेचा किसको, होलसेलर को। तो होलसेलर जो है उसको सामान किसमें बेचा जा रहा है, मास क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में बेचा जा रहा है एट अ लोअर प्राइस, कम प्राइस पे। तो ये होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर होलसेलर फर्दर जो है रिटेलर को सामान बेचता है। ठीक है, तो होलसेलर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे फिलहाल हम रिटेलिंग की बात कर रहे हैं। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर फ्रीक्वेंटली बाय इन बल्क,
रिटेलर जो होता है होलसेलर से रिटेलर जो है फ्रिक्वेंटली सामान खरीदता है। जब रिटेलर के पास से सामान बिक जाता है, कंज्यूमर को सामान बिक जाता है, तब रिटेलर जो है बार बार जो है फ्रिक्वेंटली जो है होलसेलर से बल्क में सामान खरीदता है। और बहुत बार ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि ये जो रिटेलर है वापस सामान की क्या करे, रीपैकेजिंग करे, यानी सामान को फिर से पैकेज करे। देखिए होलसेलर तो बल्क में सामान इसने खरीदा था ना, और इसने बल्क में सामान बेचा इसको, रिटेलर को, लेकिन यहां पर तो इसको इंडिविजुअल कस्टमर, एक एक कस्टमर को सामान बेचना है ना। तो बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि ये जो रिटेलर है सामान की दोबारा क्या करे, रीपैकेजिंग करे, फिर से सामान को रीपैकेज करे, फिर से उसकी दूसरी पैकेजिंग करे, ताकि वो इंडिविजुअल कस्टमर को बेच सके। दिस इज कॉल्ड रिटेलिंग, इसी को रिटेलिंग कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि रिटेलर जो है प्रॉफिट कैसे कमाएगा। ये रिटेलर है, यहाँ पे होलसेलर है, यहाँ पे कंज्यूमर है। अब ये रिटेलर प्रॉफिट कैसे कमाएगा, तो रिटेलर का प्रॉफिट किस पे बेस्ड होता है, डिफरेंस बिटवीन रीसेल एंड रिटेल प्राइस। ठीक है, रिटेलर ने कितने पे खरीदा एंड आगे ये कितने पे बेच रहा है, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है रिटेलर का क्या, प्रॉफिट। ठीक है, रिटेलर का प्रॉफिट क्या है, इसने होलसेलर से कितने में सामान खरीदा और ये कंज्यूमर को कितने पे बेच रहा है, ये होता है रिटेलर का प्रॉफिट। राइट, यहां तक समझ में आया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेलिंग टू फाइनल कंज्यूमर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनल कंज्यूमर तक सामान बेच रही है, एक सेकंड में स्लाइड, हाँ ये, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनल कंज्यूमर तक सामान बेच रही है, ये है फाइनल कंज्यूमर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनल कंज्यूमर तक सामान बेच रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब फाइनल कंज्यूमर तक जो सामान बेचे उसको कहा जाता है रिटेलिंग। अब वो चाहे रिटेलर करे, चाहे वो होलसेलर करे, चाहे वो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर करे, उसको कहा जाता है रिटेलिंग। ठीक है, और एक बात और है कि ये नहीं मैटर करता है कि रिटेलिंग कैसे की जा रही है। इट डज नॉट मैटर हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। अब ये नहीं मैटर करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे सेल की जा रही हैं, क्या वो टेलीफोन के थ्रू सेल की जा रही हैं, या वेंडिंग मशीन के थ्रू सेल की जा रही है, या इंटरनेट के थ्रू सेल की जा रही है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, एंड ये कहां पे सेल की जा रही है, वेयर इट इज सोल्ड, क्या ये किसी स्टोर में सेल की जा रही है, किसी दुकान पे या सड़क पे सेल की जा रही है, या ये कंज्यूमर के घर पे सेल की जा रही है, ये भी मैटर नहीं करता है। बस याद रखिए फाइनल कंज्यूमर को अगर सामान बेचा जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। कैसे बेचा जा रहा है, कहां बेचा जा रहा है, ये मैटर नहीं करता है। तो दिस इज रिटेलिंग, ये होती है रिटेलिंग। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल में हमने समझ लिया रिटेलिंग। आगे पढ़ते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ रिटेलिंग कितने टाइप की होती है। तो रिटेलिंग दो टाइप की होती है, एक है स्टोर रिटेलिंग और एक है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, दो टाइप की होती है, एक होती है स्टोर रिटेलिंग, एक होती है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ये क्या होती है सब अभी मैं बताऊंगी। अब ये नॉन स्टोर रिटेलिंग फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट सेलिंग, एक है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक है ऑटोमेटिक वेंडिंग, एक है बाइंग सर्विस। तो ये चारों अब हम डिस्कस करते हैं। पहले स्टोर एंड नॉन स्टोर देखते हैं, उसके बाद ये चारों। ठीक है, स्टोर रिटेलिंग क्या है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है स्टोर रिटेलिंग, यानी यहाँ पे कुछ स्टोर होगा। ठीक है, तो स्टोर रिटेलिंग बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म जो रिटेलिंग का है ना, वही है स्टोर रिटेलिंग। ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता है, हम जो कस्टमर है, हम क्या होता है फिजिकली दुकान पे जाते हैं और वहां से जो भी गुड्स या सर्विसेज हमें खरीदनी है वो खरीदते हैं, तो वही है स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, यहाँ पर हम रिटेलर जो होता है उससे फेस टू फेस ट्रांजेक्शन करते हैं ना, फेस टू फेस हम रिटेलर से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो क्या है स्टोर रिटेलिंग। मुझे कोई सामान खरीदना है, ठीक है, तो मैं अगर शॉप पर गई, मैंने वहां जाके जो भी रिटेलर था उससे फेस टू फेस इंटरेक्ट किया, सामान लिया, उसको पैसे दिए, तो दैट इज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। यही तो आजकल होता है और यही पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिटेलिंग और यही है स्टोर रिटेलिंग। मैं स्टोर में जाके सामान खरीद रही हूँ, ये स्टोर रिटेलिंग है। दूसरा क्या है, नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन स्टोर यानी यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है। नॉन स्टोर रिटेलिंग यानी देयर इज एब्सेंस ऑफ रिटेल स्टोर, यहाँ पे रिटेल स्टोर नहीं है। तो जब रिटेलर सामान बेचे, जब रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेचे विदाउट रिटेल स्टोर, यानी रिटेल स्टोर नहीं है उसके बगैर, जब रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेचे, ठीक है, विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कंज्यूमर का कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ है रिटेलर से, और रिटेलर बिना किसी शॉप के, बिना किसी रिटेल स्टोर के सामान बेचे, तो उसको कहा जाता है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, यानी नॉन स्टोर रिटेलिंग में क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज सेल की जा रही हैं आउटसाइड द रिटेल फैसिलिटी,
यानी ये जो इस रिटेल शॉप है उसके कहीं बाहर सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, जहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए लिखा है रिटेलिंग टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ शॉप एंड स्टोर, यानी शॉप या स्टोर के बाहर कहीं सामान बेचा जा रहा है। एंड इंडिया में बात करें कि ये जो नॉन स्टोर रिटेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली रिटेलिंग में बात करें तो 20% जो आज के टाइम में रिटेल सेल्स हो रही है, उसमें 20% जो स्टेक है वो किसका है, नॉन स्टोर रिटेलिंग का, ठीक है। एंड ये जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है अब बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो हो रही है। इसमें क्या क्या आता है बताती हूँ। इसमें ये 4 टाइप की, ये जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है ये 4 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग या इसको मल्टी लेवल सेलिंग या इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, जहां पे नेटवर्क बना के सामान सेल किया जा रहा है जिसमें किसी स्टोर की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जो एमवे है कंपनी, वो क्या करती है, नेटवर्क बना के इसके प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं ना, या यूरेका फोप जो घर घर जाके सामान बेच रहे हैं, टपरवेयर की कुछ लोगों को एक जगह गैदर किया और वहां पे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिया और सामान बेचा। तो ये क्या है, ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये नॉन स्टोर रिटेलिंग है, यहाँ पे कोई स्टोर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉन स्टोर रिटेलिंग, इसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल सेलिंग भी कहा जाता है। अगला क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब इसमें वो आता है आपका टेली मार्केटिंग आता है, फोन पर या टेलीविजन पे एड वगैरह दिखा के जो सामान बेचे जा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो सेलिंग हो रही है, ठीक है, वो सब आता है डायरेक्ट मार्केटिंग में। और अब जानते हैं इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अमेजोन पे, मिंत्रा पे या कोई भी टेली शॉपिंग नेटवर्क है, इस पे जो सामान बिक रहा है वो सब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। तीसरा जो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई स्टोर है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, कोई कस्टमर किसी स्टोर पे जाके सामान नहीं खरीद रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। अगला क्या है, ऑटोमेटिक वेंडिंग। ऑटोमेटिक वेंडिंग मतलब क्या है, आपने नोटिस किया होगा, आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए तो वहां पे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे अब ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लग गई है। वहां पे आपको पैसे डालने हैं और वहां पे आप टिकट जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत जगहों पे दूध ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से मिलता है, मैगजीन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप खरीद सकते हैं। एटीएम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वेंडिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग का। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कोई स्टोर तो है नहीं, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो दिस इज नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा क्या है, बाइंग सर्विस। अगला क्या है, बाइंग सर्विस। तो बाइंग सर्विस भी एक कह लीजिए स्टोरलेस रिटेलर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाइंग सर्विस में ये अपने सामान बेचते हैं एक स्पेसिफिक क्लाइंटेल को, यानी एक स्पेसिफिक क्लाइंटेल होता है उनको सामान बेचते हैं। और ये जो क्लाइंट्स होते हैं कौन होते हैं, ये जनरली किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जिन्हें ये मतलब राइट मिला होता है या कह लीजिए जिन्हें फैसिलिटी मिली होती है कि ये इस रिटेलर से सामान खरीद सकते हैं। ये जो कह लीजिए क्लाइंटेल होते हैं, ये इस रिटेलर की लेते हैं मेंबरशिप और उसके बदले में इनको मिलता है डिस्काउंट पे वो सामान। तो यहाँ पे भी कोई स्टोर वगैरह नहीं होता है। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक है। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग के ये 4 टाइप्स होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट रिटेलिंग की। कॉर्पोरेट रिटेलिंग क्या होती है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट रिटेलिंग। रिटेलिंग तो मतलब समझ गए ना, रिटेलिंग मतलब होता है जब फाइनल कंज्यूमर को सामान बेचा जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, नॉन बिजनेस यूज के लिए, तो उसे कहते हैं रिटेलिंग। जब कॉर्पोरेट चैनल के थ्रू ये रिटेलिंग का काम हो, ठीक है, जब कॉर्पोरेट चैनल के थ्रू रिटेलिंग का काम हो तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट रिटेलिंग। ये बात समझ में आई। जब रिटेलिंग हो किसके थ्रू, कॉर्पोरेट चैनल के थ्रू, मतलब किसी चेन स्टोर के थ्रू, फ्रेंचाइजी के थ्रू जब रिटेलिंग हो तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट रिटेलिंग, ठीक। कॉर्पोरेट रिटेलिंग में क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो जो पर्टिकुलर ब्रांड होता है या जो पेरेंट ब्रांड होता है उसी का सामान उस रिटेलिंग के थ्रू बिक रहा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, आपका शॉप स्टॉप हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, रेमंड की शॉप, विमल की शॉप, तो क्या है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेरेंट ब्रांड या जो पार्टनर ब्रांड है उसी के सामान यहाँ पे बिक रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉर्पोरेट रिटेलिंग, यानी इस चेन स्टोर के थ्रू, इस कॉर्पोरेट चैनल के थ्रू सामान बिक रहा है एंड कंज्यूमर तक, ठीक है। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट रिटेलिंग। कॉर्पोरेट रिटेलिंग का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज वगैरह आपको मिलेंगे, जो सेल्स पर्सन मिलेंगे, वो काफी ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। प्लस कॉर्पोरेट रिटेलिंग से वो जो ब्रांड है उसको और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती है। प्लस इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ती है कॉर्पोरेट रिटेलिंग में, ठीक है। तो दिस इज कॉर्पोरेट रिटेलिंग। अब मैं सोच रही हूँ ना
ये जो लेक्चर है ना यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि अभी हमें और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अभी हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन जो रिटेलर लेता है, और ये 60 डिसीजन है और इनको भी अभी डिटेल में पढ़ना है। बट ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया, तो मैं सोच रही हूँ ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में इसके आगे के जो टॉपिक है ना वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। एंड एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की तारीख मतलब नवंबर 2024। नवंबर 2024 तक ये सारे सब्जेक्ट, ये 24 सब्जेक्ट है, मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है, ये अभी तक है। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला और दूसरा चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, ये मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।